क्या रोकेगा हमें वक्त का ये गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। क्या रोकेगा हमें वक्त का ये गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। गर सीधी हाथों ने खींची है जो लकीरें टेढ़ी, गर सीधी हाथों ने खींची है जो लकीरें टेढ़ी, उस लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, once again I am here before you with your subject history with a new topic. In previous class we had discussed about what was the condition of a peasant in Russia and how were the peasants of Russia different from the other peasant of the European countries. And also we had discussed about how did socialism came in Russia, and how were all political parties were illegal declared in Russia during the Tsar Nicholas II, and the Russian Social Democratic Workers Party founded in 1898, and socialism is spread in towns and cities and then in countryside, and how were peasants active in countryside, and how did they work for peasant, how did peasants organized their union trade, union party, and also now the real meaning, the real theme of your chapter now begin now, and open page number 32, and at the bottom your today's topic is the turbulent time. Turbulent means ashant, ashanti, ugra, uthal puthal, turmoil. A turbulent time, and the time was 1904 to 1905, especially the 1905. It means your today's topic is the turbulent time, the 1905 revolution, and the first time the revolution was started in Russia in 1905 by workers under the leadership of Father Gapon. But first of all, why was the 1905 revolution was started? And the 1905 revolution was started with an incident called a Bloody Sunday. Bloody Sunday was occurred in 1905, 20th January 1905, and then the series of incident, the series of revolution was started after the Bloody Sunday, and at last the condition of Russia reached that the Duma, the parliament of Russia formed, and the Tsar Nicholas II gave the recognition of this Duma. Duma means the Russian parliament called Duma. Now, show open page number 32 at the bottom 2.4, a turbulent time, the 1905 revolution. Russia was an autocracy. Autocracy, निरंकुश राजतंत्र और तानाशाही, especially निरंकुश राजतंत्र. So, Russia was an autocratic country. Unlike other European rulers, यूरोपियन कंट्रीज के दूसरे शासकों के विपरीत, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तक लगभग यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेसी का आगमन हो चुका था, बट रशिया में अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं था डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक का. यहाँ अभी भी ऑटोक्रेसी था. सो इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वाज नो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. इट मीन्स रशिया में कोई पार्लियामेंट नहीं था, और जार के भी मन में ऐसा कहीं कुछ नहीं था
कि पार्लियामेंट लाया जाए, इट मीन्स रिमूव मोनार्की and brought democracy or republic. There was nothing the shine in Russia during the Tsar Nicholas II. Then liberals in Russia campaign, रशिया के जो उदारवादी थे उन्होंने अभियान चलाया टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस ऑटोक्रेसी को रिमूव करने के लिए और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को लाने के लिए कैंपेन चलाया। लिबरल्स ऑफ रसिया अकेले नहीं और लोगों ने साथ दिया, जैसे टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ रसिया आल्सो वर्कड कैंपेन्ड टू एंड दिस ऑटोक्रेसी एंड आल्सो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ये सारे लोग अलग अलग माइंडसेट के लोग थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे, पीछे आपने देखा कुछ कंजर्वेटिव थे, कुछ सोशल डेमोक्रेट थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, वर्कर्स थे, पीजेंट थे, नेशनलिस्ट थे और जददिस्ट थे। जददिस्ट इट मीन्स मुस्लिम रिफार्मर वी आर कॉल्ड जददिस्ट। तो ये सब सारे लोग मिलकर और रसिया में ऑटोक्रेसी को रिमूव करना चाहते थे और रिपब्लिक को लाना चाहते थे। तो वंस अगेन लिबरल्स इन रसिया कैंपेन, रशिया में लिबरल्स ने अभियान चलाया टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस प्रकार की जो सरकार थी उसको ख़त्म करने की, टुगेदर मिलकर विथ द सोशल डेमोक्रेट्स से मिलकर एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, समाजवादी क्रांतिकारियों से मिलकर उन्होंने अभियान चलाया कि कैसे रसिया से ऑटोक्रेसी को रिमूव किया जाए। एंड दे वर्कड, उन्होंने काम किया विथ पीजेंट, किसान से मिलकर, एंड वर्कर्स, मजदूर से मिलकर। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 रेवोल्यूशन के दौरान इन लोग सब एक हो गए एंड टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और एक संविधान की मांग की इन लोग मिलकर। दे वे सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, यहाँ तक कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज के नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, और रसिया के नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी, वे सब इनके साथ हुए और इनकी मांग में शामिल हुए और इन्होंने कहा कि नहीं, इनकी जो मांग है वो सही है, ऑटोक्रेसी को रिमूव होना चाहिए और डेमोक्रेसी को लाना चाहिए, रिपब्लिक को लाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होना चाहिए। तो नेशनलिस्ट भी भाग लिए। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, और रशिया के वैसे प्रांत जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, वैसे जगहों पर जो जददिस्ट मीन्स मुस्लिम रिफॉर्मर जो होते थे, जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे जददिस्ट कहलाते थे। तो ऐसे जो जददिस्ट थे वे भी मांग किए रिमूवल ऑफ ऑटोक्रेसी एंड ब्राउट डेमोक्रेसी की मांग की। वाई? बिकॉज जददिस्ट वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम में वे परिवर्तन चाहते थे, आधुनिकीकरण चाहते थे, टू लीड देयर सोसाइटीज, ताकि उनकी भी समाज में बदलाव हो, उनकी भी समाज में बेहतर बदलाव हो। तो वे चाहते थे कि कैसे ऑटोक्रेसी को रिमूव किया जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए। सो हियर वन मास क्वेश्चन, हु वेयर जददिस्ट? योर क्वेश्चन, हु वेयर जददिस्ट? Now, the year 1904 was a particularly bad one for Russian worker. रशियन वर्कर्स के लिए 1904 का जो ईयर था वह बहुत ही बुरा बनकर सामने आया। कैसे? प्राइसेज ऑफ इसेंशियल गुड्स, जितने भी जो आवश्यकता थी वस्तुओं की, उसकी जो मूल्य था, उसकी प्राइसेज रोज अप क्विकली, बड़ी तेज़ी से
महंगा हो रहे थे सारे सामान की कीमत। दैट रियल वेजेज, जबकि उनकी जो मजदूरी थी डिक्लाइंड, घट रहा था बाई 20% तक। मतलब दो तरह का, एक तरफ वेजेज घटना और एक तरफ सामान की कीमत बढ़ना, तो दो तरह की चीज़ें बाई 20%। एंड द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स, जैसे जैसे सिचुएशन होने लगा, यू कैन से दैट सबसिस्टेंस क्राइसिस आल्सो यू हैव रीड इन चैप्टर 1, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति आ गई रसिया में। तब द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन, मजदूरों के संगठन में सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। मोर एंड मोर वर्कर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन, और ट्रेड यूनियन में भाग लेना चाहते थे, वे भी इनरोल्ड होने लगे रोज ड्रामेटिकली, और ऐसे एसोसिएशन की भी संख्या बढ़ने लगी। वेन 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, और इस रशियन वर्कर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, एसोसिएशन थे, उनके 4 मेंबर को विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, ये जो उनका जो एसोसिएशन था रशियन वर्कर का, वो 1904 में बना था। तो उस एसोसिएशन के 4 मेंबर को वेयर डिसमिस्ड, निकाल दिया गया फैक्ट्री से। किस फैक्ट्री से? एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स, फैक्ट्री का नाम था पुतिलोव आयरन वर्क्स। फैक्ट्री के 4 मेंबर को फैक्ट्री से निकाल दिया गया, और ये 4 जो मेंबर थे वे वर्कर्स का जो एसोसिएशन थे उनके सदस्य थे। तब देयर वॉज ए कॉल, और यह एक पुकार थी, यह एक डिक्लेरेशन था, यह एक अनाउंसमेंट था फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, औद्योगिक कार्य के लिए। औद्योगिक एक्शन की एक पहली पुकार थी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ओवर 1,10,000 करीब 1,10,000 वर्कर्स जो थे इन पीटर्सबर्ग के वेंट ऑन अ स्ट्राइक, हड़ताल पर चले गए। 1,10,000 वर्कर्स जब 4 मेंबर्स को डिसमिस किया गया उसके बाद, और डिमांडिंग, ये सारे मांग कर रहे थे 1,10,000 वर्कर्स, डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। पहले 12 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स फैक्ट्रीज में वर्क कराए जाते थे, तो उनके जगह पर ये 8 आवर्स काम करना चाहते थे। मतलब जो वर्किंग आवर था उनमें ये कमी लाना चाहते थे, ऐसी इनकी मांग थी। और एन इंक्रीज इन वेजेज, और मजदूरी में बढ़ोतरी चाहते थे। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और उनके जो कार्य करने का जो स्थल था, कार्य स्थल था, उनमें भी बहुत सारे सुधार ये चाहते थे। तो ऐसी इनकी मांग थी। तो 4 या 4 मेंबर के डिसमिस करने के बाद ऐसी स्थिति रशिया में आई। इट वॉज द बैड ईयर फॉर रशियन वर्कर्स इन रशिया। So your question is, the year of 1904, the year of 1904 is called bad for Russian workers. Bad for Russian workers. Explain. Bad for Russian workers. Explain. Now, next paragraph, page number 33, third paragraph. When the procession of workers led by the Father Gepen. Father Gepen was a leader of workers. तो फादर गेपन के नेतृत्व में एक जुलूस जा रहा था कहीं पे, रिच्ड द विंटर पैलेस, और वे जार निकोलस सेकेंड के महल से होकर यह जुलूस जा रहा था।
It was attacked by the police, and after the mm, call of Tsar Nicholas II, पुलिस एंड द कोसाक्स, एक प्रकार का रशियन पुलिस थी, ये दोनों मिलकर उस जुलूस पर गोलियां बरसाई। ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड, करीब 100 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए, एंड अबाउट 300 वुंडेड, और 300 घायल हुए उस गोलीबारी में। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, चूँकि वह दिन था संडे का और डेट था 22 जनवरी 1905, तो इस घटना जो हुई, इस घटना को ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एंड उसके बाद स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, उसके बाद घटनाओं का सिलसिला, घटनाओं का श्रृंखला चालू हुआ, प्रारंभ हुआ, दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन, और इस घटनाओं के जो श्रृंखलाओं का, घटनाओं का जो श्रृंखला प्रारंभ हुआ, इसे 1905 रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस, उसके बाद चारों तरफ हड़तालें प्रारंभ हुई, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे रशिया में, एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, विश्वविद्यालय बंद हो गए। व्हेन स्टूडेंट बडीज, सारे स्टूडेंट स्टेक्ड वॉकआउट, विद्यालय छोड़कर, महाविद्यालय छोड़कर, यूनिवर्सिटीज छोड़कर भाग गए, निकल गए। कंप्लेनिंग, और कंप्लेन किया जार निकोलस से अबाउट द लैक ऑफ सिविल लाइबर्टीज, कि उनकी स्वतंत्रता का हनन है, उनके फ्रीडम का हनन है, तो लिबर्टीज चाहिए, ऐसी मांग करके वे वॉकआउट कर होकर चले गए, बंद करके भाग गए सब यूनिवर्सिटीज से। और इसके बाद लॉयर्स, वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, और बहुत सारे मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियन, उसके बाद बहुत सारे अपना संगठन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बनाया, एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और संविधान बनाने के लिए एक असेंबली की डिमांड की। सो राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज व्हाट do you mean by, what do you mean by bloody Sunday? What do you mean by bloody Sunday? Thank you, have a nice day, and then in next video.